हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही गजब की टिप्स जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है। प्लस आपके रोज़मर्रा की जो काम है ना वो बहुत ही आसान होने जाने वाले हैं। तो मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी और ख़ास टिप्स है जो आपके लाइफ टाइम काम आने वाली। तो पहली टिप और ट्रिक है मेरे पास इस तरीके से जैकेट्स को लेके। तो हमने यहाँ पे लेना है एक मोटा सा फ्लफी सा जो जैकेट होते हैं ना, इनको फोल्ड करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमने इनके दोनों हाथों को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। एक साइड से यहाँ पे आधा हिस्सा हमने इसको फोल्ड करना है और जो उसके हेड साइड होता है ना, जो बहुत मोटा सा फ्लफी होता है, इसे राउंड करते हुए या सिंपल से आधा हाफ कर लीजिएगा और इसके इन नीचे वाले हिस्से में आधे हाफ में इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इससे क्या है, ये अंदर अच्छे से फोल्ड हो जाएगा, प्लस ये खुलने वाला नहीं है। यहाँ आपके पास जो डबल टेप होती है ना वो लगा दीजिएगा, तो ये जब आप खोलेंगे तभी ही खुलने वाला है, इसके अलावा ये खुलने वाला नहीं है। यहाँ लिया है मैंने सेकंड वाला जैकेट, आप इसमें अच्छे से देख पाएंगे। तो मैंने जैकेट की जो बटन्स हैं वो लगा दी है और इसके जो ये हाथ होते हैं ना, हमने इसको भी अच्छे से फोल्ड करना होता है। तो जो निचले वाला हिस्सा है इसको हम आधा कर देंगे और जो इसके हाथ है, स्लीव्स है, इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या है कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाने वाला है। और जो इसके हेड साइज होता है, जहाँ गले का कॉर्नर होता है हमारा, उसको राउंड करके आप नीचे ला सकते हैं या इस तरीके से सीधा भी ले आइए, तो ऐसे भी ये जगह कम घेरने वाला है। तो इसे इस तरीके से अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर देना है। एक अच्छे तरीके से लॉक लग जाता है और उसके बाद में आप इसे कहीं भी जमा के रख दीजिएगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो यही जैकेट आपके हाथ आने वाला है, सारे जैकेट नहीं बिखरने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इसे आराम से फोल्ड कर सकते हैं। लाने ले जाने में भी बहुत आसानी होती है, प्लस ये अलमारी में भी बहुत कम जगह घेरने वाले हैं। तो जो तीन मोटे मोटे जैकेट्स से देखिए वो कितना कम जगह घेर रहे हैं, प्लस अच्छे से फोल्ड हो गए हैं। तो बहुत ही कमाल की टिप है, आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरीके से जितने स्वेटर जैकेट है आप उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लस बहुत ही कम जगह लेने वाले हैं। ये जैकेट्स को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, दीवार में हैंग करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि एक जैकेट निकालने के चक्कर में हम बहुत सारे जैकेट को अफरा तफरी मचा देते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला है। गजब की टिप है, अप्लाई कीजिएगा। सेकंड टिप है मेरी इस तरीके से चाय को लेके। तो जब भी हम चाय बॉयल करते हैं तो चाय ऊपर की तरफ आती है और जितनी चाय पत्ती होती है ना वो इस तरीके से कॉर्नर में चिपक जाती है। इससे क्या होता है कि चाय पत्ती कम पड़ जाती है और फिर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चाय पत्ती डाल देते हैं। तो हमने एक्स्ट्रा चाय पत्ती नहीं डालनी है। यहाँ लेना है हमने संसी या कपड़ा, इससे चाय को इस तरीके से हिला देना है हल्के हाथों से और जितनी भी चाय पत्ती आसपास कॉर्नर में लगी है ना वो निकल के चाय में आ जाने वाली है। इसके बाद में आपको चाय पत्ती कम भी नहीं पड़ने वाली है और ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। तो इस तरीके से चाय पत्ती को हमने हिला लेना है और एक्स्ट्रा चाय पत्ती ऐड नहीं करना है। तो जो चाय पत्ती थोड़ी फीकी पड़ जाती है ना चाय बनाते वक्त, वो नहीं होने वाली। तो ये टिप भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड टिप है मेरी इस तरीके से दूध को लेके। जैसे ही दूध बॉयल होता है, दूध ऊपर आने लगता है और हम गैस बंद करते हैं। गैस बंद करते ही क्या होता है, दूध फिर भी उफन जाता है। तो जैसे ही दूध ऊपर आता है हमने चीनी का कप इसमें डायरेक्ट डाल देना है। चीनी मिट्टी का जो भी आप कप यूज़ करते हैं वो वाला कप इसमें डाल देना है। इससे क्या है, एकदम जो दूध उफन के जो नीचे आ जाता है स्टैंड पे, हम गैस कम करते करते जाते ही फिर भी उफन जाता है। तो ऐसा होता ही है अक्सर। और दूध स्टैंड पे गिरने के बाद में आप जानते ही हो कि कितना साफ़ करने में मेहनत लगता है। तो ये टिप आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी दूध बॉयल करें आप डायरेक्ट कप डाल दीजिएगा और एक कप फ्रेश साफ़ करके रखिएगा हमेशा जब भी दूध साफ़ करें। तो बहुत ऐसा होता है कि दूध ना हमारे हाथों से गलतियों से गिर जाता है, हम खड़े रहते हैं फिर भी दूध तब तक नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम हो सकता है। तो ये टिप आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली टिप है मेरी इस तरीके से पराठे को लेके। तो देखिए मैं पराठा किससे बना रही हूँ, यहाँ पे एक डिश वॉश से। मजाक कर रही हूँ, मैं डिश वॉश से पराठा नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर आप डिश की बोतल का रीयूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप पराठे बनाते हैं ना तो हम तेल लेते हैं एक कटोरी में, चम्मच में, तो 2 बर्तन हम ख़राब करते ही करते हैं, तो वो नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही गजब की टिप्स है। जब भी पराठा बनाना हो तो एक बोतल जो हमारी वेस्ट जाती है, हम कचरे में फेंकते ही हैं, तो उस बोतल का अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह की डिश वॉश की बोटल्स आती रहती है। मैं बर्तन लिक्विड यूज़ करती हूँ, आपके घर में भी आती होगी। इसके बाद में जब डिश वॉश खत्म हो जाता है तो हम नेचुरली क्या करते हैं, इन बोतल को फेंक देते हैं, कोई काम में नहीं आती। तो इस बोतल में आप रिफाइंड ऑयल या सरसों ऑयल जो भी आप खाते हैं वो रखिए और उसके बाद में जब पराठा बनाना है तो इस ऑयल का यूज़ करिएगा। इससे क्या होता है, जो ये बोतल का ढक्कन होता है ये बड़ा ना कमाल का ढक्कन होता है।
किचन के जितने भी बर्तन होते हैं ना, वो ज़्यादातर हम बर्तन लिक्विड से धोते हैं या बर्तन धोने के साबुन से ही धोते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसे रीयूज़ करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये बोतल नहीं यूज़ करना चाहिए था, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस बोतल का जो ढक्कन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। कोई भी लिक्विड आप इसमें डालिए, उसके बाद में अगर ये बोतल गलती से फ्लोर पे गिर भी जाती है स्टैंड पे, तो ना लीकेज होकर बाहर नहीं गिरने वाली है। तो इस बोतल के ढक्कन को आप रीयूज़ कर सकते हैं। अगर बोतल यूज़ ना करना चाहें तो ये बोतल का ढक्कन मुझे तो बहुत कारागार लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इस तरीके से दूसरी बोतल ले सकते हैं, ये आप भी ले सकते हैं, मैंने भी लिए। तो इस तरीके से कोई सा भी बोतल ले लीजिएगा जिसमें ये ढक्कन अच्छे से आ जाए। तो इस बोतल को अच्छे से धो लीजिएगा, सुखा लीजिएगा और इसमें ऑयल रखिए। तो बहुत ही आसान सी टिप्स है। प्लस आपके जो डेली के बर्तन दो ख़राब होते हैं फालतू में ही, एक कटोरी और चम्मच, वो रोज़ रोज़ नहीं होने वाली है। और ये वो तेल अलग रखा रहेगा तो जल्दी से आपके हाथ भी आ जाने वाला है और अच्छे से पराठे भी बन के तैयार हो जाने वाले। तो कमाल की टिप है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो, इस बोतल का रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये टिप बहुत ही अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप है मेरी इस तरीके से पर्स को लेके। तो हम लोग लेडीज़ पर्स रखती हैं और पर्स के साथ एक और चीज़ हम रखती हैं, वो होती है चाबियाँ। ये स्कूटी की चाबी हो सकती है, घर की हो सकती है, अलमीरा की हो सकती है, कोई सी भी चाबी, पर हम लोग लेडीज़ से रखती ही हैं। तो मेरे पास एक और चाबी जो सिंगल चाबी, तो वो क्या है, मैं इस तरीके से जेब में रख देती हूँ। इससे क्या होता है, ये चाबी बाहर निकलती नहीं है, प्लस ये घर की चाबी है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी रहती है। ये चाबी है मेरे पास ताले की। तो क्या होता है कि जब ताले की चाबी हम रखते हैं और बार बार पर्स खोलते हैं तो हो सकता है ये गलती से गिर जाए, और गिर जाए तो बड़ा दिक्कत होती है। तो हमने क्या करना है, अगली बार जब हमारे पास इस तरह की चाबी हो, इसे रखना हो, तो हमेशा छल्ला हमारे हाथ में नहीं होता है ना, तो इस तरह का पिन, सेफ्टी पिन हमारे पास ऑलवेज रहता है। तो इस पिन को हमने इस छल्ले में लगाना है और जीप आती है ना, इस जीप में इस तरीके से लगा देना है। इससे क्या होगा कि जो चाबी है, आप पर्स को 10 बार खोलिए या गलती से बच्चे को हाथ भी लग जाता है और बच्चे भी ना खोल देते हैं, तो चाबी गिरने का ना बड़ा सा डर लगा रहता है, तो वो नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप चाबी को इस तरीके से लगा दीजिए, उसके बाद में आपकी चाबी ना कभी गुम नहीं होने वाली। आई होप ये टिप भी आपको बहुत ही कमाल की लगी हो। आजकल जितने भी पर्स आते हैं उनमें जेब हमेशा होती ही है। तो मेरे पास दूसरा पर्स भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें भी इस तरीके के छोटी सी जो जीप होती है ना, वो होती है। तो चेन का कोई सा दिक्कत नहीं है। तो जो चेन में छोटा सा होता है, छेद होता है, तो उसमें आप पिन को आराम से लगा सकते हैं और इस तरीके से आप चाबी को अच्छे से रख सकते हो। आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी हो। अगली टिप है इस तरीके से हरी सब्जियों को लेके। हम पाव भर सब्जी ले तो चलो चलता है कि धीरे धीरे तोड़ लेंगे, चलो 1 किलो 2 किलो हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, 1 घंटा टाइम वेस्ट होगा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से जो कद्दू असली है ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। जितनी सब्जियां आपको तोड़नी है वो इस तरीके से फंसा दीजिएगा और फिर इसे खींचते जाना। तो जितनी पत्ती है, वैसे भी हरी सब्जी में इसे पत्ती पत्ती यूज़ करते हैं, टहनी तो यूज़ करते नहीं है। तो इसे खींचते जाइएगा तो जितनी पत्ती पत्ती है ना, वो सारी इस कद्दूकस के ऊपर आ जाने वाली है। तो आपका काम भी आसान हो जाने वाला है। प्लस ये टिप आपको किचन में बहुत ही काम आने वाली। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार टिप्स आपके लिए बनाती रहती हूँ या लाती रहती हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद।